हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों को अलंकार के बारे में हम पढ़ाएंगे। अलंकार, इससे साधारण भाषा में आप कहीं भी किसी और वीडियो में नहीं पढ़े होंगे। खास करके जो यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है अलंकार। पहला इसका अर्थ होता है कि अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, और कृत का मतलब होता है करना, कार करना। जैसे बताया गया है कि जैसे स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह काव्य की शोभा को, श्रृंगार को बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार हमारा दो प्रकार का होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, शब्दालंकार और अर्था अलंकार। आइए हम शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। शब्दालंकार, जहां किसी कथन में विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके उनके कारण कोई चमत्कार अथवा कोई सौंदर्य आ जाता है, वह शब्द अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण में दिया गया है कि वह बांसुरी की धुन कान परे, कुल कान हियो तज भाजती है। इसमें कानी आया है, दो बार कानी आया है, तो एक का अर्थ तो कान होता है और दूसरे का अर्थ मर्यादा होता है। लास्ट तक वीडियो में आप रुके रहिए, आपको हम ऐसी चीज बताएंगे जिससे आपको बहुत जल्दी ये अलंकार याद हो जाएगा। अब आपका आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में होता है कि जहां पर आपको किसी कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग पर आश्रित ना होकर के उसकी अर्थ की विशेषता बतलाता हूं, तो वहां पर क्या होता है, अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ये इसका अर्थ हुआ। अब हम जानते हैं कि शब्दालंकार होता क्या है। शब्दालंकार तीन प्रकार का होता है, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार होता है। आइए हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। बताया गया है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती है, ये आपका काया है, काया है, यह आपका एक वर्ण है। जैसे छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, इसमें टी आया है जो अंतिम में आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आपका जो आता है दूसरा, यमक अलंकार के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, तो घमंड घटा का मतलब होता है, एक का मतलब बादल होता है और दूसरे का मतलब होता है कम हो जाना। यह आपका काली घटा का घमंड घटा, मतलब घटा घटा दो बार आया, इसका अर्थ बदल गया। फिर आता है, जैसे एक उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए, जिसमें एक में कनक सोना है और दूसरे में कनक आपका धतूरा है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे के बारे में, श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां पर एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उनके जो अर्थ होंगे वह भिन्न भिन्न आएंगे, तो उनको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे हम देखते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चाहूं और सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुवरन का अर्थ होता है अच्छे शब्द, सुवरन का अर्थ होता है अच्छा रंग रूप, और सुवरन का अर्थ सोना होता है। जो जैसे व्यभिचारी लोग सुवरन को खोजते हैं, अच्छे रंग रूप को, कवि जो होते हैं अच्छे शब्द को खोजते हैं, और जो चोर होते हैं वह स्वर्ण को खोजते हैं। अब इसमें आपका अर्थालंकार आया, जो आपका पांच प्रकार से होता है। जैसे इसमें उपमा अलंकार दिया है। जैसे कहा गया है कि अत्यंत सदिश के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से, हमको याद रखना है कि दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से, एक छोटी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से किया जाए तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूले झूल पड़े हाथी सा टीला, यह आपका एक उपमा अलंकार है। जैसे आगे है कि यह देखिए अरविंद से शिशुबिंद कैसे सो रहे। फिर अगला आता है रूपक अलंकार। जैसे जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण
उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। इसमें बताया गया है कि उदयगिरि पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग का, संतों पर सरोज का, एवं इसमें बताया गया है कि लोचनों पर भंवरों का अभेद आरोप किया गया है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, इसमें चंद्रमा उपमेय है और खिलौना आपका उपमान है। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षालंकार के बारे में। उत्प्रेक्षालंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। याद रखिए, जब आप इनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कुछ शब्द होते हैं जैसे मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों। इस तरह के शब्द यदि आ रहे हैं तो आप जान जाइएगा कि आपका यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एक बहुत फेमस दिया गया है कि सोवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमण शहर पर आता पर्यो प्रभात। तो इसमें आप देखिएगा कि मनहु आया है, यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर जो आपका मानो आया है, यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का बोध कराता है। फिर आपका आता है मानवीकरण अलंकार, जहां पर जड़ पर चेतन का आरोप, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण यह आपका मानवीकरण अलंकार होता है। तो आगे हम यही पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को हम बढ़ा चढ़ा करके बता दें। जैसे कि कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, कोई कथन हो, मतलब उसकी सीमा से अलग, मतलब बहुत ऊपर। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक चेतक था उस पार। ये आपका उदाहरण दिया गया है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस तरह ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार समाप्त हुआ। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है। आप एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे, इससे आपको आपके पेपर में बहुत ही आसानी होगी। थैंक यू।